मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा बहुपद का। ठीक है, जिसमें टॉपिक हमारा पिछली क्लास में क्या चल रहा था, हम डिवीजन देख रहे थे, है ना। भाग देख लिया था हमने। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि हम कैसे बहुपद का विभाजन बहुपद से करते हैं, ये भी कर लिया था। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। तो क्या है, इसको देखो। एक सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये डिवाइड करना है, 4z की घात 11/2 ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। दोनों ही क्या है, एक पद ही है, दोनों ही मोनोमियल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले, संख्याओं को डिवाइड कर दो, संख्याओं का विभाजन कर दो। दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे होगा। दो एकम दो, दो दूनी चार। टू यहाँ आएगा। जेड को देखो, देखो दोनों ही नीचे जेड है ना। आपको पता है जब भी आधार समान हो घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये 9 पर जाके घट जाएगा 11 में से। क्या आएगा, 11 में से 9 जाएंगे तो 2z² इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, सभी को समझ में आ गया। यही सीखा था हमने एक पदी का एक पदी से विभाजन में, है ना। एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। अगर माइनस वाली संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है -15, एक ए की घात 3/3a। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने। तो कैसे करोगे, सेम वही। पहले तो आपको चिन्ह पता होना चाहिए क्या लगेगा। ठीक है, ऊपर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, 15a³ कैसे है, माइनस का है। और आपको पता है जब एक ही संख्या माइनस की होती है तो आंसर में कैसा साइन आता है, माइनस का। तो ऊपर वाली संख्या माइनस की है ना, ऊपर या नीचे कोई भी संख्या माइनस की, तो आंसर में तो माइनस का साइन आएगा ही आएगा, है ना। माइनस आएगा। 3 से 15 को काट दो, 3×5 = 15। ठीक है, नीचे ए के ऊपर कुछ नहीं है, 1 मानोगे। ए के ऊपर कुछ नहीं है, 1 मानोगे, ये ऊपर जाएगा, कितना आएगा, 3 - 1। माइनस का 5, 3 में से 1 जाएंगे 2। ये इसका आंसर आएगा। वेरी गुड कुलदीप, के नाम से बच्चे हैं नितिन। वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया इतना। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। चलिए इसे बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इसी तरीके का है। 81x⁹ डिवाइड बाय 3x²। ठीक है, पोल में कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी को कहाँ करना है, पोल में आंसर करना है। दो बच्चों ने किया है, दोनों का आंसर ठीक है। वेरी गुड बेटा। क्या मैं रुक जाए। बेटा डिवाइड करना है, विभाजन, एक पदी का एक पदी से डिवाइड। पिछली मैं क्लास में रुक जाओ, मैंने अभी ज्वाइन की है। हाँ, लेकिन ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। कॉपी खोलो, मैम पिछली क्लास का ही टॉपिक है। ठीक है मैम, एक रुक तो जाओ। हाँ, और नहीं अभी मैं पोल एंड नहीं कर रही हूँ, करो आराम से। सभी बच्चे बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है 5:30 बजे में क्लास स्टार्ट कर दूंगी। गलत मत करो, ध्यान से देखो, घात में क्या है, पावर में क्या लिखा है।
गुड। 11 में से 8 बच्चों का आंसर ठीक है, 3 बच्चों ने भी गलत कर दिया। सेम पहले क्लास का ही टॉपिक है, अभी मैंने पहले रिवाइज करवा दिया था। जो बच्चे लेट आए हैं वो अपनी पिछली क्लास में जो किया था ना उसको देखो, कॉपी खोल के, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना। वेरी गुड। सोलह बच्चों का आंसर आ गया। गुड। गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं। x की घात 9 है और नीचे x की घात 2 है। हो गया सभी का या कोई रहता है? हो गया मैम। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करूँ। हाँ वेरी गुड तनु, करेक्ट है बेटा आपका। वेरी गुड, करेक्ट है। ओके नितिन, नहीं क्या लिखा है x की घात में, आपने क्या लिखा है? 9 लिखा है? 7 7, हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड। देखो एकदम करेक्ट है। 3 से पहले 81 को भाग दोगे ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2 बचेगा, 21 बन गया। 21 बन गया, 3 सत्ते 21, 27। देखो ऊपर 9 नीचे 2, दोनों घातों को घटा दो क्योंकि दोनों के आधार समान है, बेस दोनों के सेम है। तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा ना। बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल में? बहुत बच्चों ने बी पे टिक किया। बी पे क्यों टिक किया? जब 9 में से 2 घटाओगे तो 7 मैं मेरे आएगा। को दोबारा से समझाना। क्या बेटा? मैं दोबारा से समझाना है। दोबारा समझा दूं? देखो करना वही है जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे मैम 81। मैंने दूसरे दूसरे के फोन पे से अपना सारा डलवा के क्लास लगाई है। ठीक है कोई बात नहीं, सारे नंबर सही होना चाहिए। सही डाला मैम। हाँ ठीक है। 3 देखो, 3 और 81 को पहले काटोगे ना, आपको आता है ना कैंसिल करना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 8 तो आता नहीं दिन के पहाड़े में, 6 आता है ना, 2 बार आता है। तो 8 में से 6 जाएंगे, यहाँ 2 बचेगा, 21 बन गया। 3 सत्ते 21। अब आपको पता है कि आधार जब भी समान हो, बेस दोनों जगह एक्स है, तो जब दोनों जगह बेस सेम हो तो जो उनकी पावर होती है ना, उनका जो घात होता है ना, वो हम घटा देते हैं। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, तो 9 में से 2 घट जाता है। ठीक है, शर्त यही है कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और दे दो पोल में। हाँ रुको, कभी भी जो पिछली अभी पहले ही मैंने समझाया था, भूला मत करो बेटा। नहीं जल्दी जल्दी भूल जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? भूलना नहीं है ना, जो एक क्लास पहले ही करवाया मैंने। चलिए फिर हमने ना ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था बहुपद का, बहुपद से विभाजन। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कुछ इस तरीके के सवाल आपको करवाए थे इसमें। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक म्यूट कर लो। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। मान लीजिए ऐसा सवाल है, 15 ए स्क्वायर ए माइनस 3 की घात 5 को भाग देना है 3 ए स्क्वायर से। ठीक है, ये सवाल है। और नीचे है ए माइनस 3 की घात 4। अब मुझे आप लोग बताइए, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ उसमें।
इस क्वेश्चन को सभी कॉपी में उतारो, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप पहले ट्राई करो और चैट सेक्शन में आंसर बताना बेटा, कौन सा आंसर आपको लगता है कि सही होगा। ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ यहाँ पे, जो आपको लग रहा है आंसर सही है उस पे आप टिक करेंगे। ठीक है, पोल में। नहीं नहीं, ये चैट सेक्शन में कर दो, पोल में नहीं करना। 4 ऑप्शन है, आप मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है। गुड मॉर्निंग मैम। जो भी गुड आपको, मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जो भी लगता है आपको ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कीजिए। ओके, सभी बच्चे सी पे टिक कर रहे हैं। ए भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, ज्यादातर लेकिन सी बोल रहे हैं ना। चलो अब मैं करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। आंसर वैसे अभी किसी का भी ठीक नहीं है। अब मुझे देखो मैं कैसे कर रही हूँ क्वेश्चन को। ये है सवाल 15 ए की घात 2 ए माइनस 3 की घात 5 बटे 3a² ए माइनस 3 की घात 4। ठीक है, पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि सब आपस में गुणा में है। ठीक है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये सब मल्टीप्लाई में, तो आप किसी को भी किसी से कैंसिल कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आपने देखा संख्याओं को, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 में 3 और 15 कितनी बार कटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 आ गया। देखो एक ही घात 2 और एक ही घात 2 बेटा, दोनों जगह एक ही घात 2 है, दोनों को कैंसिल कर दो। अब सही कर रहे हो। एक ही घात 2 से एक ही घात 2 कट गया। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह आधार समान है ना, नीचे भी a-3 है, ऊपर भी a-3। आपको मैंने बताया था जब भी बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ऐसे लिख दो भाई, a-3 पूरा ही एक मानोगे ना तो आधार तो समान है नीचे ऊपर, क्या आएगा 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। देखो अगर ऑप्शन में ये दिया रहता ना सिंपल सा, तो आप बोलते यही आंसर है, लेकिन क्या ऑप्शन में ये दिया है 5a-3? नहीं दिया ना, तो क्या करोगे जब भी ऐसा हो अंदर गुणा कर दो, मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, अंदर कर सकते हैं अगर ना दिया हो ये ऑप्शन। 5 को a से गुणा करो, बीच में माइनस, फिर 5 को 3 से, आप गुणा पहले सीख चुके हो। 5a-15, दोनों ही आंसर सही है, लेकिन कभी भी ऑप्शन में आपको दोनों आंसर नहीं दिए होंगे। अगर आपको पहले वाला ऑप्शन में दिया रहता तो पहला आंसर ठीक होता, पहला नहीं था ऑप्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई। समझ में आया सभी को? यस मैम। दोबारा से देख लो क्या किया है मैंने, और पूछो अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है।
कॉपी में उतार लीजिए, फिर एक सवाल में इसी तरीके का आपको पोल में देने वाली है। कर लिया? मैम रुको। हाँ उतार लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से उतारो। उतार लो तो बता दीजिएगा। मैम उतार लिया। उतार लिया? चलिए एक सवाल दे रही हूँ मैं आपको, सभी बच्चे उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? पोल में आंसर करना है इस बार आपको। क्वेश्चन है ये, 10x(y²z) ब्रैकेट में y+9 डिवाइड बाय 10⁴ ले लो, नीचे है इसको भाग देना है आपने 5x(y²) y+9 से, ठीक है? कॉपी में उतार लीजिए, ऑप्शंस में लिख रही हूँ, 4 ऑप्शन लूंगी इसके भी। मैम ये पोल में नहीं है ना? हाँ पोल में है बेटा, पोल में क्वेश्चन आ गया होगा, देखो। ठीक है, पोल में करना है ये वाला आपने। बी है 2z y+9 इसमें कौन यस मैम बेटा। इनके कौन सा साइन है? कहाँ पर? मैम वाई से पहले, वाई प्लस से पहले। ये बेटा ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगाया मैंने y से पहले, ठीक है? मैम ये ऑप्शन लिख दो। हाँ दो, तीसरा भी दे रही हूँ ऑप्शन, 2y+9, फिर है 2zy+18z, ठीक है? 4 ऑप्शन है, पोल में करना है। कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। अच्छा 4 बच्चों ने आंसर भी कर दिया अभी, वेरी गुड। पहले जैसे ही सवाल है। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी को आंसर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 5 बच्चों ने अभी तक रॉन्ग किया है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 17 में से 9 बच्चों का ठीक। हाँ 20 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड। वैसे ज्यादा बच्चों का गलत हो रहा है, पर कोई बात नहीं, सीख लेंगे।
कितने बच्चों का ठीक है? 23 में से 11 बच्चों का ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? बताइए, कोई रहता है जिसने नहीं किया अभी पोल में आंसर? स्क्रीन क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है? काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैं नोटबुक दिखा दे। हाँ दिखा दो, बाकी चैट सेक्शन में करो। करेक्ट है तनु, करेक्ट है, वेरी गुड। वेरी गुड। योगेश करेक्ट है बेटा आपका भी, बढ़िया। वीरेंद्र के नाम से जो बच्चा है आपका भी करेक्ट है, गुड। चलिए अब मैं करवा रही हूँ, ध्यान से देखो। क्या है सवाल? 10xy² y प्लस 9 की घात 4 को भाग देना है 5xy² y प्लस 9 की घात 3। देखो क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा है इसका, और इजी भी। x से x कट गया, ऊपर नीचे दोनों जगह x कैंसिल। y की घात 2 से y की घात 2 कट गया, y² से y² कट गया। 5 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब वो चीजें लिख लो जो बच गई है। 2 यहाँ पे है, z को मत भूलना, z भी है यहाँ पे क्योंकि z बच गया है। फिर है y प्लस 9 की घात 4 बटे नीचे सिर्फ ये बचा है y प्लस 9 की घात 3, है ना। अब इन दोनों का भी कुछ करना पड़ेगा। 2z का तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दोनों जगह y प्लस 9 है, मीन्स दोनों के जो बेस है वो सेम है, दोनों के आधार समान है ना। y प्लस 9 नीचे भी, y प्लस 9 ऊपर भी है। तो जब आधार समान हो तो हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। ऊपर 4 नीचे 3, 4 में से 3 माइनस कर दो। 2z, 4 में से 3 गए, एक ही बचेगा, मतलब y प्लस 9 बचेगा। अब आपने देखा ऑप्शन में ऐसा नहीं है, 2z y प्लस 9 तो है लेकिन घात में 2 है, एक जगह 7 है, तो ऑप्शन में तो है नहीं। अगर ये ऑप्शन में होता तो यही आंसर खत्म था, लेकिन क्योंकि ये आंसर नहीं है ऑप्शन में, हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2z को पहले y से करो, 2z मल्टीप्लाई बाय y, बीच में प्लस है, फिर 2z को किससे करोगे, 9 से। 2z को y से करोगे 2zy, प्लस 2 को 9 से करोगे 18, z की जगह z। समझ में आया? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए। यस मैम। ठीक है, तो जहां पे ऑप्शन ना नजर आए वहां पे क्या करना है आपने, वहां पे सिंपल, हाँ वहां पे सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दो। साहिल कौन से स्टेप में नहीं आया समझ बेटा, पूछो। आखिरी वाले स्टेप में। आखिरी वाले स्टेप में, हाँ पोल में दे रही हूँ इसके बाद सवाल। एक और बार मैं समझा देती हूँ बेटा, गलत नहीं होना चाहिए ना सवाल किसी से भी। देखो चलो, पहले के सारे स्टेप आपको आ गए समझ। फाइनल आंसर मेरा ये आया था 2z y प्लस 9। मैंने बोला आंसर, चलो यहाँ से समझा देती हूँ। 4 है, नीचे y प्लस 9 की घात 3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो दोनों जगह आधार समान है ना, y प्लस 9 ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपको पता है जब भी आधार समान हो उनकी घात जो होती है ना उनको घटा देते हैं। y प्लस 9 एक ही बार आएगा, नीचे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखो, बस घातों को घटा दो। 4 माइनस 3 कितना आ गया, 2z। 4 में से 3 जाएंगे, एक बचेगा, मतलब एक ही बार आएगा ना। तो जब आप x की घात 2 माइनस 1 करते हो तो आप बोलते हो ना सिंपल x बचा, 2 में से 1 गए मतलब x बचा। सेम यहाँ पे भी ये होगा, y प्लस 9 बचा। अब ऑप्शन में ये था नहीं तो अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 2z की y से करेंगे, बीच में प्लस का निशान, फिर 2z की 9 से। एक पदी का द्विपदी से गुणा,
भूल गए आप लोग, पहले पढ़ चुके हैं। फिर 2 को 9 से गुणा करो 18, z की जगह z। क्लियर है अब साहिल? यस चलिए क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ मैं इसी तरीके का। रेडी है सभी? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, यस मैम। चलिए आप लोग देख लेना कहाँ पे आंसर आपको दिया है। तो अगर मल्टीप्लाई पे आंसर दिया है तो वही करिएगा, नहीं तो सिंपल आप वहां पे भी छोड़ सकते हो आंसर। 44x x माइनस 8 की घात 2 को भाग देना है 11 x माइनस 8। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। हम्म, दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ठीक है। और दोनों का हम्म, बहुत इजी सवाल है बेटा, पहले से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया है मैंने। मैम कितने बच्चों का ठीक? 10 में से 9 बच्चों का ठीक है। ग्यारह बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 15 में से 13 बच्चों का आंसर ठीक है। बेटा लास्ट में देखूंगी कॉपी, लास्ट में भी नहीं। 19 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 4 बच्चों का गलत है मैम। हाँ, गलत क्यों हो रहा है? अभी तो इतने सारे सवाल किए हमने ऐसे ही। मैम 6 जनों ने गलत कर दिया। 6 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा ध्यान से देखो सवाल, बहुत इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैम कॉपी दिखाएं? नहीं, अभी मेरे को पोल एंड करने दो, उसके बाद। हो गया सभी का? कोई रहता है तो बता दो। नो मैम। चलिए फिर काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। हाँ, अब मुझे कॉपी दिखा दीजिए और बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ तनु करेक्ट है बेटा। हाँ आपका भी सही है बेटा, मुरार के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। वीरेंद्र के नाम से करेक्ट है। नितिन करेक्ट है।
देखो कितना इजी सवाल था ये, है ना। हाँ नैना करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। कितना इजी सवाल था। पहले 11 और 44 को कैंसिल कर दो, 11 का पहाड़ा आता है ना, बहुत आसान है। 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 4 या 44। अब नीचे एक्स तो है ही नहीं, मतलब ये जो एक्स है ये तो बच गया ना, इस एक्स का तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये 4 के साथ ही रहेगा। इस एक्स का आप कुछ नहीं कर सकते, ये 4 के साथ ही रहेगा। अब क्या बच गया, देखो यहाँ x-8 है, उसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानोगे ना, 1 मानोगे। तो x-8 है, ऊपर 2 नीचे 1, दोनों ही आधार सेम है, x-8 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों की जो पावर है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। 4x, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब ये एक ही बार आएगा। और ऑप्शन में देखो ये दिया हुआ है, मैंने आपसे बोला अगर ऑप्शन में ऐसे दिया है तो यही आंसर होगा, तो आपको दिख गया ऑप्शन में ये, तो ये आंसर है। अगर बाई चांस ये नहीं होता ऑप्शन में, तो आप क्या करते बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स, बीच में माइनस, और फिर 4x की 8 से गुणा करते, कितना आता, 4x² माइनस 8 4 जा 32 है। दोनों ही आंसर सही है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया जाएगा मैं उसी को तो आंसर मानूंगी। बेटा टाइम से क्लास में ज्वाइन करो, लेट क्यों क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आधा आधा घंटा लेट हो। आज ही एंट्री दे रही हो, अगली बार से क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मैम। सभी को समझ में आ गया। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 85। 26xy x प्लस 5 y माइनस 4, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 13x y माइनस 4 से, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, ध्यान से ऑप्शन देखना। हम्म, मैम हमारा ठीक है। हाँ बेटा, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का ठीक है। देखो जो बच्चे गलत आंसर पे टिक कर रहे हैं वो क्वेश्चन ध्यान से देख ही नहीं रहे हो। 4 जना ने गलत कर दिया। हम्म, 4 बच्चों ने गलत कर दिया, आप क्वेश्चन ही नहीं देख रहे ध्यान से। x प्लस, हाँ देखो यहाँ पे x प्लस 5 लिखा है और यहाँ y माइनस 4 है, नीचे भी y माइनस 4 है, इसमें गड़बड़ कर रही हूँ, ध्यान से देखो ना ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ले ली। का ठीक। नो, गलत कर रहे हैं, 9 बच्चों का ठीक, 9 का गलत। मैं 2 बच्चों का गलत है और 9 बच्चों का ठीक है और 10 बच्चों का गलत है। अब गलत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने 11 बच्चों ने गलत कर दिया। हम्म, जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना वो देख ही नहीं रहे कि ऑप्शन में लिखा क्या है। मैम मेरा गलत हो गया।
अब तो गलत हो गया। मैम 12 नहीं 12 क्या है हाँ, मैम? 12 कितने बच्चों का बच्चे गलत हो गया बेटा। एक ही बच्चे का नहीं, पूरे 12 बच्चों का गलत है। कॉपी सभी दिखाना। को आंसर करना है पोल में तो। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? कोई रहता है तो बताइए। नो मैम। चलिए 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो और कॉपी भी दिखाओ। तनु बेटा, सही है आपका आंसर। हाँ तनु करेक्ट है। अच्छा, जिसने ए पे टिक लगाया है, ए वाले जरा चैट सेक्शन में लिखो। जिन्होंने, हाँ सही है बेटा, जिन्होंने ए पे टिक लगाया है। नितिन करेक्ट है, मैम मेरा आपका भी ठीक मेरा है, सबका ठीक है। जो कॉपी दिखा रहे, ए पे किसने लगाया? ए वाले कहाँ गए? सारे बी वाले ही है। अच्छा चलो हैंड रेस कर दो जिन्होंने ए पे टिक लगाया। हैंड रेस कर दो जिन्होंने ए पे टिक लगाया है। ओके ठीक है, ठीक है। 2 बच्चों ने, बेटा 10-12 बच्चों ने टिक लगाया ए पे। ठीक है चलो, अब मैं आपको बता रही हूँ जिन्होंने ए पे टिक लगाया। सबसे पहली मिस्टेक आपको यही नजर आ जाएगी। ऑप्शन देखो जरा, क्या लिखा है? 2y(x-5)। अब आप जिन्होंने ए पे टिक लगाया, मुझे दिखा दो क्वेश्चन में x-5 कहीं लिखा है? क्वेश्चन में x-5 नजर आ रहा है कहीं? बताओ नैना, बाकी जिन्होंने भी किया है। कहाँ है यहाँ? x-5 तो है ही नहीं, y-4 है और x+5 है। x+5 है, x-5 तो है ही नहीं। तो आप बताओ ऑप्शन ए कैसे हो सकता है आंसर? हो सकता है? इम्पॉसिबल। जब क्वेश्चन में ही वो नहीं है तो आंसर कैसे आएगा? समझे? इसलिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। सेम ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि y+5 तो कहीं है ही नहीं। x+5 लिखा हुआ है, y+5 कहाँ है? सी भी नहीं हो सकता। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले x से x कैंसिल कर दिया होगा आप लोगों ने, x से x काटा। 13 और 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 का पहाड़ा पर 2, y की जगह y। अब देखो यहाँ भी -4 है, y-4 ऊपर भी, तो दोनों को भी कैंसिल कर दूं। y-4 से y-4 कट गया, क्या बच गया? यहाँ बचा x+5। अब आपने देखा ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, 2yx+5 किसी ऑप्शन में नहीं है। मैंने आपको बोला जब भी ऐसा हो तो अंदर क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो ना। 2y की x में गुणा करो, बीच में प्लस का निशान, फिर 2y की 5 में करो मल्टीप्लाई। 2xy प्लस 5 टू 10y। देखो बी पे था ये। आया समझ सभी को? यस मैम। यस मैम। तो इसलिए मैंने बोला था जो गलत कर रहे हैं वो ऑप्शन नहीं देख रहे हैं ध्यान से। ऑप्शन भी तो देखो। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ बेटा, पोल में अभी आज आपको होमवर्क में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है? मैम कर लिया नोट। कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला है वो है बीजीय सर्वसमीका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, ये पढ़ा है आपने? a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + यस मैम। पढ़ा यस है मैम। ना? यस मैम। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये हम, ठीक है? अब ये होता क्या है?
हाँ, इसको मैं सर्व समीका बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? सर्व समीका बोलते हैं ना। आइडेंटिटी, सेकेंड चैप्टर में 8-9 आइडेंटिटीज है सर्व समीका जो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं उसको यस मैम। फॉर्मूला ना बोल के, मैं उसे समीकरण या इक्वेशन ना बोल के सर्व समीका बोल रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आइडेंटिटी क्यों पड़ा इसका नाम, वो आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जो सर्व समीका या आइडेंटिटी होगी वो चर या वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए क्या होती है? वैल्यूज हमेशा इक्वल देती है। मतलब जो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष होगा ना, हमेशा बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू जो आएगी वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। चाहे तो आप प्रूव कर लो। आप यहाँ पे क्या करो, देखो दो चर नजर आ रहे हैं, एक है ए, दूसरा है बी। दो वेरिएबल्स है ना, इनकी जगह मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ। मैंने ए की जगह 1 पुट कर लिया, बी की जगह 2। देखते हैं क्या आता है इसका पुट करके। दोनों साइड करना है ए और बी की जगह। ए की जगह 1, बी की जगह 2, इसका होल स्क्वायर। ए की जगह 1, इसका स्क्वायर, बी की जगह 2, इसका स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह 1, बी की जगह 2। 1 और 2 कितने होते हैं? 3, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 गुणा 1 होता है 2, और 2 दूनी 4। ठीक है, 3 तिया कितना आएगा? 9। 4 और 4 8, 8 और 1 9। अब आपने देखा जो दायां और बायां पक्ष है दोनों बराबर आ गए भाई। उस Yes, तरफ भी 9 ma'am. आ रहा है, इस तरफ भी 9 है ना। मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी जो सर्व समीका होगी, आइडेंटिटी होगी, वो चर के हर वैल्यू के लिए ये देगी। मतलब वैल्यू ये नहीं देगी, लेकिन जो दोनों पक्ष होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ए और बी की जगह कोई और वैल्यू रख दूं तो भी मुझे बराबर ही मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस बार ए का मान 3 है, बी का 4 है। ठीक है, दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं। ये तो रही हमारी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू रख के देख लो सेम इसमें। ए की जगह 3, बी की जगह 4, इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में पुट करो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर में पुट करो 4 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए की जगह 3, बी की जगह 4। 3 और 4 कितने हो गए? 7, इसका वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 2 तिया 6, 6 चौके 24। 7 का स्क्वायर 49, 9 और 16 25, 25 और 24 कितने हो गए? 49। इस बार बताओ फिर से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आई? Yes, ma'am. इसका Yes, मतलब, हाँ, अब आपको ऐसे समझना है कि अंतर क्या होगा। मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ आपके सामने, एक समीकरण लिख रही हूँ, उसको देखना जरा। ठीक है, मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, नॉर्मल सा कोई भी समीकरण है, मैंने लिख लिया। अब जो समीकरण है यहाँ पे भी मैं ए की जगह क्या पुट कर रही हूँ? 2, और बी की जगह 3 पुट करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या दायां बायां पक्ष बराबर आएगा। 2 का स्क्वायर, बी की जगह 3 का स्क्वायर, ए की जगह 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए की जगह 2, बी की जगह 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 9 और 4 कितने हो गए? 13, 12 और 4 कितने हो गए? 16। अब मुझे बताओ क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आया? नो मैम। इसका मतलब क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो मैंने लिखा ये सर्व समीका नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये सर्व समीका होती तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या आती? सेम आती ना। तो क्या डिफरेंस है इक्वेशन और आइडेंटिटी में? इक्वेशन और आइडेंटिटी, समीकरण और सर्व समीका में क्या अंतर है? ठीक है, सर्व समीका अंतर सिंपल सा है। ये जो है आपको चर के वेरिएबल के लिए हर वैल्यू के लिए क्या देगी? समान देगी। ठीक है, समान देगी, ये असमान देगी। क्लियर हो गया? सभी को इतना समझ में आया? वैल्यूज अगर सेम आ रही है इसका मतलब आइडेंटिटी है।
और अगर वैल्यूज अलग आएंगी तो क्या है वो, इक्वेशन या समीकरण है। हाँ, इतना क्लियर सभी को? मैम। चलिए, अच्छा, एक और चीज है इसी में, जरा ना ए की जगह 1 और बी की जगह 2 पुट करके देख लेते हैं अब इसी इक्वेशन में। ए की जगह 1, बी की जगह 2। 1 का स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा 2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपने देखा भाई यहाँ तो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया ना। तो बेटा समीकरण जो है ना, इक्वेशन जो है, किसी ना किसी एक वैल्यू पे तो आपको बराबर वैल्यू देगी ना। एक एक वैल्यू पे तो वो हमेशा इक्वल देगा ही देगा, लेकिन दूसरी वैल्यू जब पुट करोगे तब वो बराबर नहीं देगा। समझ गए भाई? समीकरण का हल हमने सीखा था ना, समीकरण का हल हम सीखते थे या हुआ इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वहां पे कोई ना कोई तो वैल्यू हमें इक्वल देगी ही। दायां और बायां पक्ष किसी भी एक या दो वैल्यू के लिए इक्वल आएगा, लेकिन हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं आएगा। समझ गए? लेकिन जो हमारी सर्व समीका है वो हमारी हर वैल्यू के लिए बराबर वैल्यू देगी। कोई भी वैल्यू रख लो, ऐसा कोई वैल्यू होगा ही नहीं कि जो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना मिले। समझ गए? अगर आप यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू लोगे तो भी आंसर यही आएगा, बराबर। आप प्लस वाली वैल्यू लोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ गए सभी को? अंतर पता चल गया दोनों में क्या है? मैम तीन तीन का तो स्क्वायर 6 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3। मल्टीप्लाई थोड़ा ना करोगे, 3 गुणा 2 नहीं है, इसका मतलब है 3 को 3 से गुणा करना, 3 को 2 बार गुणा करना। ठीक है? मैम पोल में दे दो। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या करना है, मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप पहचानो इसमें से सर्व समीका या समीकरण कौन सा है। ठीक है, चलिए। x+4, x+4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, x-3, x+3, एक्स स्क्वायर माइनस 9, x+5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। लास्ट वाला है x-7, x-7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 49। आपको पहचानना है इसमें से समीकरण कौन सा है। चैट में ही करो आंसर, इक्वेशन पहचानो कौन सी है। कैसे पहचानोगे? आपको कोई भी जो आपको लग रहा है ना, पहले कोई भी दो वैल्यूज पुट करके देखो एक्स की जगह, सभी एक्स के रूप में है ना, एक्स की जगह वैल्यूज पुट करके देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है, सर्व समीका है। और अगर नहीं आया तो समीकरण है। लेकिन कम से कम दो वैल्यू पे चेक करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि समीकरण एक वैल्यू पे तो आपको बराबर देगा, अगर बराबर देगी आपको लग सकता है कि वो सर्व समीका होगी। ठीक है, इसलिए दो वैल्यू पे चेक करने के लिए बोलते हैं। कीजिए जरा इसको, करना है एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लो कोई भी। मैम ए है।
मेरा ठीक है। हाँ, क्या आंसर आया बेटा? ऑप्शन नंबर 1 सर्वसमी का है, आइडेंटिटी है। एक वैल्यू पे चेक नहीं करना ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो मैं करवाती हूँ, अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, कोई बात नहीं। देखो मैम हमने 2 पे 2 वैल्यू पर किया है। 2 वैल्यू पे सी वाला आ रहा है, फिर यस मैम। सी आ रहा है ना। देखो मैंने आपसे बोला था आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसमें से, तो मैं सी वाले से चेक कर लेती हूँ। सी वाला क्या है? x प्लस 5 बराबर है x स्क्वायर प्लस 5 के। तो मैंने बोला कोई भी 2 वैल्यू चेक करो। मुझे लग रहा था कि सी हो सकता है, इसलिए मैंने सी को पहले चूज कर लिया। तो मैं इस बार x की जगह ना 2 पुट करके देखती हूँ। 2 प्लस 5, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर प्लस 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 5। 7 दूनी क्या होता है? 14। 4 और 5 9। अब मुझे बताओ क्या 14 और 19 बराबर है? तो पहले ही ऑप्शन से मुझे लगा कि सी हो सकता है, तो मैंने डायरेक्ट 2 वैल्यू पुट करी, तो इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल नहीं आया तो क्या होगा? ये सर्वसमी का है या समीकरण? समीकरण। समीकरण, इक्वेशन है ये। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? ठीक है। उसी तरह आप कोई भी ऑप्शन ले लो, कोई सा भी ऑप्शन लेते हैं, ये पहला ए बी और डी, ये आपको हर वैल्यू के लिए इक्वल ही देता। आपका होमवर्क यही है, ये भी है कि आपको ए बी और डी को चेक करना है कि क्या ये हर वैल्यू पे, 2 वैल्यू पे चेक कर लेना बराबर देता है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे करेंगे? ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में।